ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है और सीबीएसई बोर्ड में भी कई बार आ चुकी है और बाकी स्कूल बोर्ड्स में भी आती रहती है, आपके स्कूल के टेस्ट में भी आएगी। ये एक ही क्वेश्चन से हमने 3 कंसेप्ट रिवाइज कर लेने हैं। ये एक्चुअली इसमें 3 क्वेश्चंस हैं। क्या लिखा हुआ है? सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज लेबल्ड एज 10% W/W। अब आपको परसेंटेज आती है, जब एग्जामिनर बोले 10% W/W तो इसका मतलब यह निकलता है कि 10 ग्राम ग्लूकोज 100 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। 100 ग्राम सॉल्यूशन, इसका मतलब सॉल्वेंट कितना हुआ? 90 ग्राम। अब यहां पे सॉल्वेंट है कौन? वो लिखा हुआ है इन वाटर। आगे पूछा हुआ है मोलैलिटी निकालनी है, मोल फ्रैक्शन निकालनी है और फिर डेंसिटी गिवन है यहां पे, और एंड में जाके आपने मोलैरिटी भी निकालनी है। तो 3 पार्ट्स हैं क्वेश्चन के। आइए पहले करते हैं मोलैलिटी। तो पहले स्टेप ए आ गया मोलैलिटी। मोलैलिटी का आपने क्या फॉर्मूला किया? W2/M2 इंटू 1000/W1। W2/M2 इंटू 1000/W1। अब इस केस में W2 आ गया 10। अब ग्लूकोज है तो मोलर मास आ गया 180। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। अगर सारे एटॉमिक मासेस ऐड करोगे तो इसका मोलर मास आ जाएगा 180 इंटू 1000। वेट ऑफ सॉल्वेंट आ गया 90। इसको अब सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 0.617 मोलर। 0.617 मोलर। अब सेकेंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, मोलैरिटी निकालनी। मोलैरिटी का फॉर्मूला आपने पढ़ा है W2/M2 1000/V। अब इस केस में डेंसिटी गिवन है, तो डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहां से वॉल्यूम क्या आ गया, इसको इंटरचेंज कर लो, वो आ गया मास बाय डेंसिटी। तो जिधर वॉल्यूम आता है उधर आप लिख लो मास बाय डेंसिटी। तो फॉर्मूला आ गया W2/M2 1000/M/D। अब सिर्फ डाटा पुट करना रह गया। तो इसमें W2 आ गया 10, मोलर मास 180 इंटू 1000। अब मास ऑफ सॉल्यूशन है 100। सॉल्यूशन का मास 100 ही है। अब डेंसिटी यहां पे गिवन है 1.2। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो आंसर आ जाएगा 0.667 मोलर। अब इसके तीसरे पार्ट में मोल फ्रैक्शन निकालनी है। मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। अगर मोल फ्रैक्शन निकालनी है पहले हमें मोल्स निकालने पड़ेंगे। तो मोल्स का फॉर्मूला गिवन मास बाय मोलर मास। अब हमने अभी पढ़ा कि 10% W/W। तो 10 ग्राम ग्लूकोज है, 90 ग्राम वाटर है। तो यहां पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज आ गए 10/180। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो वो आ जाएगा 0.055। अब हमने वाटर के मोल निकालने हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर आ गए 90/18 5। वाटर का मास आ गया 90 और मोलर मास वाटर का 18 है, तो 90/18 वो आ गया 5। अब मोल फ्रैक्शन निकालनी है हमने ग्लूकोज की। उसके लिए फॉर्मूला आपने पढ़ा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अब जिसकी मोल फ्रैक्शन निकालनी है उसके मोल, तो यहां पे ग्लूकोज की निकालनी है। तो यहां पे ग्लूकोज के मोल आ गए 0.055 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो ये आपके पास आ गया 0.055 प्लस 5। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं ना तो वो आंसर आ जाएगा 0.01। तो ग्लूकोज की तो मोल फ्रैक्शन आ गई। अब अगर वाटर की निकालनी है तो कैसे करेंगे? 1 माइनस दिस। तो अगर आप वाटर की मोल फ्रैक्शन निकालते हो तो 1 माइनस 0.01, तो आंसर इज 0.99।